को सादर नमस्ते। जन जागृति पाठशाला के सभी संचालकों को बहुत बहुत बधाई। बहुत उत्तम कार्य कर रहे हैं आप लोग जन जागृति का। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले ईश्वर भक्ति का एक भजन सोच करके आया था, तो पहले मैं वो भजन बोलता हूं, आप लोग उसकी पंक्तियां सुनेंगे, उसके पश्चात अपनी बात प्रारंभ करते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं। जो बेताब जुल्म और सितम देख कर हो तड़पता हुआ वह जिगर मांगते हैं, जो बेताब जुल्म और सितम देख कर हो तड़पता हुआ वह जिगर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं। पुकारे कोई दीन अवला हमें गर, पुकारे कोई दीन अवला हमें गर, घड़ी पल में पहुँचे वो पर मांगते हैं, घड़ी पल में पहुँचे वो पर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं। पड़े गर मुसीबत न झोली पसारें, पड़े गर मुसीबत न झोली पसारें, हम हाथों में ऐसा हुनर मांगते हैं, हम हाथों में ऐसा हुनर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। बुरे भाव से जो न देखे किसी को, हम आंखों में ऐसी नजर मांगते हैं, बुरे भाव से जो न देखे किसी को, हम आंखों में ऐसी नजर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं। दुखी आया नाथों की सेवा हो जिससे, दुखी आया नाथों की सेवा हो जिससे, प्रभु अपने घर ऐसा जर मांगते हैं, प्रभु अपने घर ऐसा जर मांगते हैं। प्रभु तेरी भक्ति का वर मांगते हैं, झुके तेरे दर पे वो सर मांगते हैं। ओम। एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत नमस्ते, अभिवादन। मैं आज की चर्चा में पराविद्या का विषय लूंगा। दो प्रकार की विद्या होती है, एक अपराविद्या और दूसरी पराविद्या। हम सब लोग विद्या अध्ययन के लिए विद्यालयों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं। जितनी भी विद्याएं हम लोग अध्ययन करते हैं, भौतिक विद्याएं, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आती हैं। जो दृश्यमान जगत है उसका अध्ययन करते हैं। लेकिन उपनिषदों में, वेदों में एक दूसरी विद्या की भी चर्चा है जिसको कहते हैं पराविद्या, जिसके विषय में नेति नेति कहा गया है और जो अगोचर है, अदृश्य है, अग्राह्य है, जिसका पूरा वर्णन भी कोई नहीं कर सकता, तो उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। उपनिषदों में ये जो पराविद्या है इसमें 5 विषय आते हैं: इंद्रियां, प्राण, मन, आत्मा और परमात्मा। अब देखिए, पांचों विषय जो हैं इनका आज तक, अभी मैं वर्णन करूंगा इनके विषय में, ये पूरी तरह निराकार हैं। इनका किसी पुस्तक में कोई चित्र नहीं मिलता, लेकिन इनके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। सबसे पहले इंद्रियों का विषय लेते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक और त्वचा और जिह्वा। शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, ये इनके विषय हैं। यद्यप
हम और आप ये कह सकते हैं कि इन इंद्रियों को हमने देखा है, लेकिन गहराई से यदि आप विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने इन इंद्रियों को नहीं देखा है। जो बाहरी रूप में जो दिख रही हैं, जो हमारी आंखें हैं, कान हैं और नासिका के 2 छिद्र, ये सब जो हैं ये बाहरी रूप से झरोखे हैं। आप विचार कीजिए, जैसे आंख है, आंख किसी वस्तु को देखती है और उसका प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ता है। रेटिना के पीछे आंख का अस्तित्व है, जो पीछे देख रही है। देखने वाला न तो रेटिना है, न ये बाहर के झरोखे हैं, ये तो खिड़की मात्र हैं। बाहर की कोई वस्तु जो आपने देखी, उसका प्रतिबिंब जो रेटिना पर पड़ा और उसको अंदर जो हमारी वास्तव में जो आंख है वो देख रही है, जिसके विषय में हम आचमन मंत्रों में बोलते हैं अक्षर में चक्षुरस्तु, हमारी आंखों में देखने की शक्ति हो। कर्णों में श्रोत्रम अस्तु, कानों में सुनने की शक्ति हो। ये जो कान बाहर से दिखाई दे रहे हैं ये भी झरोखे हैं, और जहां जिस तरह से आंख का प्रतिबिंब बनता है और देखने वाला उसके पीछे बैठा हुआ है चक्षु इंद्रिय, जिस स्थान पर चक्षु इंद्रिय है याद रखिए उसी स्थान पर श्रोत्र इंद्रिय है। 5 इंद्रियों का मूल बिंदु एक ही है, जहां से संवेदनाएं अंदर जाती हैं और वहीं से कान सुनते हैं, वहीं से आंख देखती है, वहीं से त्वचा स्पर्श करती है, वहीं से नाक सूंघती है। इसलिए कहा गया हमारे कानों में सुनने की शक्ति हो। तो ये जो इंद्रियां हैं, इनमें जो वास्तव में जो इंद्रिय शक्ति है, जो जहां से देख रही है, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा और बायोलॉजी की किसी पुस्तक में इनका कोई चित्र नहीं मिलता। बाह्य जो भौतिक जगत में हम देखते हैं उसका अध्ययन करते हैं। इस तरह से हमारी इंद्रियां भी पूरी तरह निराकार हैं, और इन इंद्रियों को जिसने बनाया है उसको हम इन आंखों से देखना चाहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 उनके विषय, उपनिषद में एक मंत्र आया है, उसमें इस तरह से बताया गया है कि शरीर एक रथ है और उसमें बैठा हुआ जो इसका मालिक है वो जीवात्मा है, और उसको जो रथ को जो चला रहा है बुद्धि, वो सारथी है, और बुद्धि जो है वो लगाम पकड़े हुए है, वो मन है, और मन जो लगाम है वो घोड़ों के लिए है, तो घोड़े इंद्रियां हैं। इंद्रियों को वो जो लगाम है वो अपने इशारे से और आगे चलाती है। तो ये इंद्रियों का अस्तित्व बताया गया। इंद्रियों के विषय में कहते हैं, धर्म के लक्षणों में भी कहा गया है, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, शौच के बाद इंद्रिय निग्रह की बात आती है। इंद्रियां अपने विषयों में जाती हैं स्वाभाविक रूप से। ये उस परमपिता परमात्मा जिसके विषय में भी अभी चर्चा करेंगे समय बचने पर, उसकी इस तरह से रचना है कि ये इंद्रियां जो हैं वो जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण, वासनाओं के कारण अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ती हैं। तो जो पराविद्या के 5 विषय, उनमें पहला विषय जो है वो इंद्रियों का विषय है। इंद्रियों को आज तक, इन इंद्रियों को किसी ने नहीं देखा, और लोग ये कहा करते हैं उस परमपिता परमात्मा के हम दर्शन करना चाहते हैं। मैं कहता हूं पहले आप अपने दर्शन कीजिए। आपने स्वयं के दर्शन भी नहीं करे। किसी व्यक्ति ने, जीवात्मा ने, क्या किसी ने अपने को देखा है? ये जो बाहर से दिख रहा है ये तो शरीर है, चोला ओढ़ रखा है। परमपिता परमात्मा ने इस तरह का शरीर, एक तरह का मकान बना करके हमको दिया हुआ है, जिसमें ये इंद्रियां हैं। इंद्रियों के पश्चात ये इंद्रियां कैसे काम करती हैं? दूसरी जो शक्ति इसमें काम करती है वो है प्राण शक्ति। इंद्रियों के पश्चात जो इंद्रियों से भी सूक्ष्म है वो प्राण है। प्राण, उस पूरे ब्रह्मांड में प्राण शक्ति समाई हुई है, भरी हुई है परमपिता परमात्मा की तरफ से, और उससे ही हमारा शरीर, ये इंद्रियां, ये मन सब कुछ काम कर रहा है।
जब प्राण शक्ति नहीं रहती है तो शरीर भी निर्जीव हो जाता है, आत्मा के साथ प्राण भी निकल जाते हैं, याद रखिए। प्राण शक्ति सबसे ज्यादा बच्चों में होती है। वृद्धावस्था की तरफ जो जो बढ़ते हैं प्राण शक्ति घटती जाती है। आपने देखा होगा बूढ़े व्यक्ति होते हैं वो जल्दी फिसल जाते हैं क्योंकि प्राण शक्ति का अभाव हो रहा है। बंदरों में देखो आप उछलते हैं वो, तो ये प्राण शक्ति के कारण है। प्राण वो शक्ति है जो संपूर्ण संसार को चला रही है, हमारे शरीर को भी चला रही है। पर प्राण शक्ति एक तरह से अलार्म का काम करती है। जिस तरह से घड़ी में एक अलार्म भर दो और वो एक निश्चित समय पर बजेगा, ठीक उसी तरह से जब माँ के गर्भ से ये शरीर बाहर आता है, परमपिता परमात्मा ने वो प्राण शक्ति इसके अंदर फूंक दी और एक निश्चित समय के लिए जाति आयु और भोग जिसे कहते हैं उसके अनुसार उसकी उम्र मिली हुई है और उससे वो शरीर चलता है। तो यह प्राण शक्ति के कारण होता है। प्राण शक्ति यदि नहीं हो तो संसार में कोई क्रियाएं नहीं हो सकती। हम हाथ हिला रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं, ये प्राणों के कारण हो रहा है। संसार में यदि आप देखेंगे कोई बीज आप बोते हैं, बीज आपने जमीन में बो दिया, कुछ दिनों के पश्चात वो उगता है ईश्वर की व्यवस्था से। कैसे उगता है वो? प्राण शक्ति उसके अंदर है। प्राण शक्ति इस ब्रह्मांड में कण कण में समाई हुई है। परमपिता परमात्मा की तरफ से उस प्राण शक्ति के कारण वो अंकुर फूटते हैं और वो पौधे का रूप लेकर के बाद में वटवृक्ष बन जाता है। तो ये प्राण शक्ति जिधर भी आप नजर फैलाएंगे उधर प्राण शक्ति दिखाई देगी। फूलों के अंदर फूल खिलते हैं, फल आते हैं, ये सब प्राण शक्ति के कारण। प्राण कई जगह एक प्राण माना गया है, कई जगह 3 प्राण माने गए, प्राण अपान बयान। इसी तरह से 5 प्राण की भी चर्चा है, प्राण अपान बयान उदान समान। कुछ जगह 10 प्राणों की भी चर्चा है। तो ये प्राण जो है, प्राण के कारण ही श्वास अंदर आ जा रहा है। अपान वायु जिसकी बिगड़ जाती है उसका मलमूत्र आदि क्रियाएं ठीक ढंग से नहीं होती, तो ये बाहर को जो फेंकने विसर्जन जो है वो अपान प्राण के कारण होता है। इसी तरह से व्यान प्राण ये शरीर में व्याप्त है। हमारे पलक झपकते हैं, जमाई आती है, बिना चाहे आती है, ये सब प्राणों की क्रियाओं के कारण होता है। प्राण अपान बयान उदान। उदान एक प्राण है जो शरीर में समाया हुआ है। जिस समय हम गहरी सुषुप्ति की निद्रा में होते हैं, इस जीवात्मा को उठा करके परमपिता परमात्मा की गोद में ले जाता है, कार्यस्थली से उठा करके विश्राम स्थली में ले जाता है। वह है हमारा उदान प्राण, जिसके बाद जगने के पश्चात हम जब देखते हैं कि एकदम तरोताजा अनुभव करते हैं, ये उदान प्राण के कारण है। मृत्यु के समय ये दूसरी योनियों में भी ले जाने का काम करता है। तो प्राण अपान बयान उदान समान, समान प्राण समान रूप से इस शरीर में व्याप्त है। शरीर की विभिन्न क्रियाएं इस प्राण शक्ति के कारण ही हो रही हैं। यदि प्राण नहीं हो तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती, याद रखिए। इंद्रियों से महत्वपूर्ण ये प्राण है, लेकिन इस प्राण को आज तक किसी ने नहीं देखा। प्राण भी निराकार है। प्राण की सत्ता को कोई नकार नहीं सकता। लोग कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन कराओ, मैं कहता हूं पहले आप इंद्रियों के दर्शन करो, प्राण के दर्शन करो। उनके दर्शन भी नहीं कर सकते। ये अनुभव की चीज है, इनका आप अनुभव कर सकते हो, इनको देख नहीं सकते। किसी ने आज तक इनका चित्र नहीं बनाया जिसको आप अध्ययन कर सकें। और इनके विषय में शास्त्रों में नेति नेति कहा गया है, अदृश्यम अगोचरम। न तो इनको देख सकते हैं, न इंद्रिय ग्राह्य हैं। इसके पश्चात जो विषय हम लेंगे वो है मन का विषय। अब देखिए, मन का अस्तित्व हम सब जानते हैं, मन के विषय में भी सबने सुन रखा है। कौन व्यक्ति है जो मन के अस्तित्व को नकार सकता है? अपने को नास्तिक, इस दुनिया में नास्तिक कोई भी नहीं है, याद रखिए। क्योंकि ये ईश्वर की बनाई हुई जो चीजें हैं उनको उनमें हम सब विश्वास करते हैं। मन की रचना परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से हुई है। कौन नास्तिक मन को नकार सकता है? कौन व्यक्ति है जो प्राण को नकार सकता है? कौन है जो इंद्रियों के अस्तित्व को नकार सकता है? कौन व्यक्ति है जो ये कह सकता है कि कल सूर्योदय नहीं होगा? ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है। ईश्वर की व्यवस्था से सूर्य निकलता है और अस्त हो जाता है।
तो ईश्वर के, आप ईश्वर को नहीं मानते तो ईश्वर की व्यवस्था को मानते हो, ईश्वर के नियमों को मानते हो। जो ईश्वर के नियमों को माने, ईश्वर की व्यवस्था को माने, वो व्यक्ति निश्चित रूप से आस्तिक है। वो अलग बात है कि वो आस्तिकता के सही स्वरूप को नहीं समझता है, लेकिन ईश्वर में उसका विश्वास मानना ही पड़ेगा और प्रयास किया जाए तो ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझ सकता है। तो ये मन के विषय में बात चल रही थी। मन क्या है? मन को इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि मन वो है जिससे हम एक समय में एक ही संवेदना ग्रहण करते हैं, उसको मन कहा जाता है। याद रखिए, माइंड इज टाइम पिनहोल कैमरा। मन के अंदर एक समय में एक संवेदना जा सकती है। मन के अंदर हाथी भी प्रवेश कर सकता है, चींटी भी प्रवेश कर सकती है, लेकिन संवेदना कभी एक से दो कभी नहीं जा सकती। अब आपको इसको उदाहरण से बताते हैं। मन, कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करते समय और टीवी चला लेते हैं, सामने समाचार देख रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि भोजन भी हो रहा है और सामने टीवी भी देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है। याद रखिए, मन एक समय में एक ही संवेदना को ग्रहण करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। जिस समय मन आंख के साथ होगा, आप देख रहे होंगे, उस समय सुन नहीं रहे होंगे। याद रखिए, जिस समय आप सुनते हैं उस समय देख नहीं सकते, जिस समय आप चखते हैं उस समय सूंघ नहीं सकते, जिस समय एक इंद्रिय काम करती है उस समय 4 इंद्रियां बिल्कुल बेकार हो जाती हैं। याद रखिए, लेकिन फिर भी ये कैसे होता है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा है, सामने देख रहा है, कान में मोबाइल लगा रखा है और वो सोच रहा है कि हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जिस तरह से हम भोजन कर रहे हैं, भोजन का भी स्वाद ले रहे हैं और सामने टीवी भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता, याद रखना। लेकिन लगता कैसे है? मन के विषय में शास्त्र कहते हैं कि मन एक समय में 10 to the power 21, 1 पर 21 जीरो लगा दो, इतनी संवेदनाएं एक सेकंड में ग्रहण कर सकता है। याद रखिए, मन एक समय में 1 पर 21 जीरो लगा दो, इतने फोटो खींच सकता है। इसलिए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम चख भी रहे हैं, हम चल भी रहे हैं, हम फोन भी सुन रहे हैं। ये सब भ्रम है। आप इसको बारीकी से कभी अध्ययन करना। जिस समय आप सुन रहे होते हैं, इसलिए कभी गहरी ध्यान में आप होते हैं, किसी विषय में डूबे हुए होते हैं, कोई उस समय बोल रहा होता है तो आपको सुनाई नहीं देता जिस समय आप पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब आपका ध्यान हट जाता है तब आप बाद में पूछते हैं क्या कहा था। तो ये क्यों है? क्योंकि मन एक समय में एक ही इंद्रिय की संवेदना ग्रहण करता है। याद रखिए, 10 to the power 21, यानी 1 पर 10 पर 21 की घात लगा दो, 1 पर 21 जीरो लगा दो, इतनी संवेदनाएं एक बार में मन जो है वो लेता है। परमपिता परमात्मा की अद्भुत व्यवस्था है। इससे ईश्वर में आस्था बढ़ती है कि ईश्वर की ये व्यवस्था नहीं होती तो आप एक नजर में एक व्यक्ति को पहचान नहीं सकते थे। पहले उसको देखना पड़ता है, इसका चेहरा ये है, आंख ऐसी है, कान ऐसे हैं, ये है, वो है, पूरे शरीर को देखने में टाइम लग जाता। लेकिन एक नजर में पूरा व्यक्ति पहचान में आ जाता है, क्योंकि मन की संवेदनाएं इतनी जल्दी जाती हैं कि वो पकड़ में नहीं आती। इसीलिए व्यक्ति कहता है कि मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा हूं, कान में मोबाइल भी सुन रहा हूं, सामने भी देख रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं। याद रखिए, जिस समय वो सामने देख रहा होता है उस समय कान में सुनाई नहीं देता, और जिस समय कान में सुन रहा होता है उस समय आगे दिखाई नहीं देता। इसलिए भोजन करते समय कभी टीवी चला करके भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन का स्वाद फिर आपको नहीं आएगा। याद रखिए, और भोजन उतना लाभदायक भी नहीं होगा, क्योंकि ये मन की संवेदनाएं 1 सेकंड में और 10 to the power 21, 10 पर 21 घात लगा दो, इतनी संवेदनाएं मन ग्रहण करता है। इसलिए हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम तो सब कुछ कर रहे हैं, पर सब कुछ नहीं होता। तो मन इस तरह का है। मन के विषय में कहा गया कि जो एक समय में एक ही संवेदना ग्रहण करे, ये मन की विशेषता है। मन की दूसरी विशेषता और भी है कि मन बाहर की तरफ जाता है तब इंद्रियों से जुड़ता है, हमारा संबंध बाहर की तरफ जोड़ता है। जब मन को हम बाहर से रोक देते हैं, जैसे योगी लोग रोकते हैं, इंद्रियों से संबंध काट देते हैं, तो मन अंदर की तरफ
अंदर आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कराने में भी मन हमारे लिए सहायक है। देखिए परमपिता परमात्मा का कितना बड़ा धन्यवाद जो उसने मन जैसा यंत्र हमको दिया जिससे हम बाहर के जगत को भी देख सकते हैं और अंदर इस शरीर मंदिर में उस परमपिता परमात्मा के दर्शन भी कर सकते हैं इस मन के द्वारा। इसलिए मन के विषय में कहा गया है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और कारण का जो बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, क्योंकि मन जब बाहर की तरफ जुड़ेगा उसको प्रशिक्षण नहीं दोगे, इंद्रियों से जुड़ जाएगा, जिस इंद्रिय से जुड़ेगा उसी की संवेदना प्रवेश करेगी, तो उस समय अंदर से संबंध टूट जाएगा। और यदि आप बाहर से रोक देंगे तो अंदर की तरफ जाएगा, तो उस समय मुक्ति की तरफ आपको ले जाएगा। इसलिए मन जो है बहुत बड़ा यंत्र है। इस मन के विषय में कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कबीरा मन को पाइए मन ही के प्रतीत। तो मन के द्वारा ही परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। ये मन इस तरह का है। मन का इस तरह का अस्तित्व होते हुए क्या आपने किसी ने देखा है मन को? आज तक किसी ने नहीं देखा, फिर भी मन के अस्तित्व को हम सब स्वीकार करते हैं। मन भी निराकार है, याद रखिए। ये जब हमको शरीर मिलता है ईश्वर की व्यवस्था से मन भी मिलता है हमको। और मन की और विशेषता देखो, शरीर में रहते हुए आपको अमेरिका तक की यात्रा कराता है। रहेगा आपके शरीर में ही, आपके शरीर से कहीं जाएगा भी नहीं। दूरंगम, ये वेद मंत्र आता है, यज्जाग्रतो दूर मुदयत देवम तत् सुप्त तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वो मन हमारा शिव संकल्प वाला हो, कल्याणकारी संकल्प करने वाला हो, जो सोते और जागते दोनों समय में हमको दूर दूर तक ले जाता है। दूर दूर तक की कल्पनाएं वो चित्र खींच करके दे देता है, लेकिन आपके शरीर को भी नहीं छोड़ता। ईश्वर की व्यवस्था देखो कितनी गंभीर। मन आपके शरीर में रहते हुए दूर तक जा रहा है। जाने वाले मन को क्या किसी ने देखा है? पूरी तरह निराकार है। उसकी सत्ता को आप मानते हो तो ईश्वर की सत्ता को क्यों नहीं मानते? तो इस पराविद्या में पहला विषय इंद्रियों का है, दूसरा प्राण का है, तीसरा मन का है, और चौथा विषय जो हम लेने जा रहे हैं वो है इस जीवात्मा का विषय। जीवात्मा का विषय, जीवात्मा जो शरीर का मालिक है। जिस तरह से रथ के अंदर वो मालिक बैठा हुआ है, बुद्धि उसकी सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिय घोड़े हैं, तो मालिक तो जो अंदर बैठा हुआ है वही है। ये मन और बुद्धि, चित्त और आगे इंद्रियां जो भी हैं, इन सबको चलाने वाला जो है वो कौन है? वो इस शरीर का मालिक है आत्मा। हम आत्मा का विषय लेते हैं, आत्मा को समझने का प्रयास करेंगे। शरीर में जो आत्मा है उसी को जीवात्मा भी कहते हैं। तो इसके अस्तित्व को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि बचपन में आपको कोई घटना हुई होगी और जवानी में, फिर बाद में बुढ़ापे में। तो बचपन से जवानी और बुढ़ापे तक जो जो घटनाएं होती हैं, आप देखते हैं कि शरीर तो बदलता रहता है, शरीर की अवस्थाएं अलग अलग आ जाती हैं, लेकिन एक कोई ऐसा शरीर के अंदर एक सत्ता है जो कि बदलती नहीं है, जो कि आपको एहसास कराती है कि मैंने पहले भी ये ऐसा देखा था, ये दृश्य मैंने पहले आज से 30 साल पहले देखा था, 20 साल पहले, 5 दिन पहले, 15 दिन पहले देखा था। तो 30 साल पहले देखा और आज भी उसकी स्मृति है और 20 साल बाद भी रहेगी। ये किसको रहती? जिसको बदलती नहीं है, वही तो जीवात्मा है, जो इस शरीर का मालिक है, जिसके कारण ये मन और इंद्रियां, प्राण सब काम कर रहे हैं। मन को चलाने वाला भी जीवात्मा ही है, ये बात याद रखो। बिना जीवात्मा की आज्ञा के मन नहीं चल सकता। मन एक जड़ वस्तु है। अब ये योग दर्शन की बात है कि मन जड़ है। लोग कहते हैं कि मन हमारा नहीं मानता। मन तो कुछ नहीं कर सकता, मालिक तो आप हैं जो रथ के अंदर बैठे हुए हैं। आप जैसा बुद्धि को कहेंगे, बुद्धि को जैसा इशारा देंगे, लगाम उसी तरह चलेगी। आपने ये दृढ़ निश्चय कर लिया
कि मन को हमें बाहर की तरफ नहीं ले जाना है, अंदर आंख बंद करके ईश्वर के दर्शन करने हैं, तो मन पूरी तरह से बाहर से हट जाएगा और अंदर आपको परमपिता परमात्मा के दर्शन होंगे। इसके लिए अलग से योग मार्ग है पतंजलि का, यम नियम आसन प्राणायाम आदि, वो समाधि तक उसको ले जाते हैं। तो ये सब विधि जो है मन को प्रशिक्षित करने की उसमें दी गई है। तो आत्मा जो है, आत्मा क्या है कि वो बचपन में जो हमारा आत्मा था वो जवानी पर भी वही है, वृद्धावस्था में भी वही है और अगले जन्म में भी वही रहेगा। ये हमारी जीव यात्रा और जीवन यात्रा, दो तरह की यात्राएं चलती हैं, याद रखिए। जीव यात्रा तो हमारी अनंत काल से चल रही है और जीवन यात्रा जो इस समय हम देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति जहां पर आज है, याद रखिए, अनंत काल से चलते चलते आज हम यहां तक पहुंचे हैं। आज जहां तक पहुंचे हैं वो उसकी स्थिति है। इस स्थिति को यदि सुधारोगे तो आगे आप देवताओं की तरह आगे आगे बढ़ते जाओगे, और नहीं तो यदि आपने तमोगुणी बन गए, अपने को गिरा दिया, तो फिर ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो ये जीवात्मा जो है ये इस जन्म में भी वही और अगले जन्म में भी वही, इसकी अनंत यात्रा इस तरह से चलती रहती है। जो हमने कर्म और संस्कार इसमें किए हैं वो हमारे साथ जाते हैं। धनानि मुमो पशुसुगे नारी ग्रहद्वार जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवे का। तो ये इस तरह का ये विदुर नीति का है। उसमें कहा गया है कि धनानि मुमो, जिस समय व्यक्ति यहां से जाता है, संसार को छोड़ता है, उसका धन तो यहीं पड़ा रह जाता है। धनानि मुमो पशुसुगे, पशु और घोड़े आदि भी यहीं रह जाते हैं। नारी गृहद्वार, स्त्री घर के दरवाजे तक, जना शमशाने, लोग शमशान तक, देहश्चितायाम, ये देह भी शरीर में जो शरीर जो है ये भी चिता में भस्म हो जाता है। परलोक मार्गे, और परलोक के रास्ते पर केवल धर्म हमारे साथ चलता है। इसलिए कहा गया है कि धर्म जो धारण करने योग्य है, जो धर्म उसे कहते हैं कि जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के लिए करने लगे, इसी का नाम धर्म है। धर्म की बहुत सरल परिभाषा है कि जैसा व्यवहार हम चाहते हैं कि दूसरे हमसे करें, वैसा ही व्यवहार यदि हम दूसरों के साथ करेंगे, इसका नाम धर्म है। और ये धर्म जीवात्मा के साथ आगे भी चलता है। तो ये जीवात्मा जो है, वो जीवात्मा के विषय में स्वामी सत्यप्रकाश जी ने एक जगह लिखा है, जीव तुम ही हो अवला तन में, तुम ही नर्तन में नरराज, बालक भी है रूप तुम्हारा, कन्या तन में तो है साज, बुढ़े होकर तुम ही चलते पथ में अपनी लाठी टेक। तो बचपन में बालक उसका रूप था, वही बुढ़े होकर के लाठी टेक करके चल रहा है। आत्मा उसके अंदर वही है, आत्मा में कुछ नहीं बदला है। तो ये है जीवात्मा का अस्तित्व, और ये जो है इसकी सत्ता भी है और चेतन भी है। इसके बाद परमात्मा के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, समय कम है। ईश्वर का विषय तो काफी लंबा होता है, फिर भी बता दें। ईश्वर का स्वरूप जो है वो सच्चिदानंद है, परमात्मा की सत्ता है, चेतन भी है, आनंद स्वरूप है। इससे पहले हमने प्रकृति की चर्चा की थी। मन, बुद्धि और इंद्रियां, प्राण, ये सब प्रकृति जन्य है। प्रकृति से ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन तत्व अनादि हैं। इसमें प्रकृति जो है उसकी केवल सत्ता है, उसके अस्तित्व को कोई नकार नहीं सकता। जीवात्मा की सत्ता भी है और चेतन भी है, लेकिन उसमें आनंद नहीं है। परमात्मा आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। जीवात्मा को आनंद चाहिए तो ईश्वर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए ईश्वर का स्वरूप है सच्चिदानंद। इस त्रैतवाद के संबंध में वेद में एक मंत्र आया है, द्वा सुपर्णा संयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसुजाते तयोरन्यम पिपलम स्वादवती नशन्यो अविचाकशीति। इसका पद्यानुवाद कुछ इस तरह से है, पक्षी दो सखा परस्पर आयो आदि में एक समान, पक्षी दो सखा परस्पर आयो आदि में एक समान, निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े तेज निदान, निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े तेज निदान,
खाता उनमें एक बेग है, लगे वहां जो कुछ फल फूल। खाता उनमें एक बेग है, लगे वहां जो कुछ फल फूल। देता केवल साक्ष्य अन्य है, खाता फल वो कभी न भूल। तो इसमें इस वेद मंत्र में बताया गया है कि पक्षी दो हैं सखा परस्पर, दो पक्षी परस्पर मित्र हैं। एक का नाम है जीवात्मा, दूसरे का नाम है परमात्मा। पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान, उम्र उनकी बराबर है। याद रखिए, जीवात्मा और परमात्मा की ये एक बहुत बड़ी समानता है। जीवात्मा की उम्र भी उतनी है जितनी परमात्मा की। हम भी अनादि हैं और वो भी अनादि है, लेकिन कुछ अंतर है। वो सर्वज्ञ है, हम अल्पज्ञ हैं। वो सर्वव्यापक है, हम केवल अणु मात्र हैं। जीवात्मा की सत्ता बहुत छोटी है। जितनी पतली नौक वाल की होवे उसका 100वां लेस, हो 100 बार विभाजित फिर वो इतना सूक्ष्म बने जो केस। जानो जीव बराबर तब है, ऐसा जिसका सूक्ष्म शरीर, तन में आकर घट बढ़ सकता, रखता शक्ति निराली वीर। तो जीवात्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो भी इतना छोटा है कि जितनी पतली नौक वाल की होवे उसका 100वां लेस, हो 100 बार विभाजित फिर वो इतना सूक्ष्म बने जो केस। जो सुई की नोक, जो बाल की नोक है, उसका 10,000वां हिस्सा करो तब जो सूक्ष्म शरीर बनेगा। वो जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर भी इतना छोटा है। तो वो जीवात्मा और ये परमात्मा सर्वज्ञ। तो इस वेद मंत्र में कहा गया है कि पक्षी दो हैं सखा परस्पर। वो पक्षी दोनों मित्र हैं और एक ही वृक्ष पर बैठे हुए हैं। निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निदान। खाता उनमें एक बेग है, एक पक्षी तो उनमें फल खा रहा है जीवात्मा, और दूसरा पक्षी केवल देख रहा है। वो देख रहा है कि आप फल खा कैसे रहे हो। फल खाने में जहां गड़बड़ी हो रही है उसका वो दृष्टा मात्र है, उसी का वो दंड देता है, उसी का वो प्रायश्चित कराता है, उसी का वो फल देता है। देता केवल साक्ष्य अन्य है, क्योंकि वो सखा है। इस नाते दुनिया में जितने भी जीव हैं, हम और आप सब एक दूसरे के सखा हैं। पक्षी दो हैं सखा परस्पर, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा का सखा है और जितनी भी जीवात्माएं हैं ये सब उसकी सखा हैं। इस नाते सारे मित्र हो गए। तो हम एक दूसरे को यदि मारने काटने के लिए दौड़ते हैं तलवार लेकर के, जैसा देश में इस समय देखने में आ रहा है, तो इसका मतलब वो सखा भाव चला गया। वो परमपिता परमात्मा तो देख रहा है दृष्टा बन करके। पक्षी दो हैं सखा परस्पर, आयु आदि में एक समान, निज अनुरूप वृक्ष के दोनों पास खड़े हैं तेज निधान। खाता उनमें एक बेग है, लगे वहां जो कुछ फल फूल। जो कुछ फल फूल लगे हुए, एक पक्षी तो खा रहा है, दूसरा केवल साक्षी दे रहा है कि आप फल खा कैसे रहे हो। आपके साथ 4 व्यक्ति और बैठे हुए हैं, क्या उनको बांट करके दे रहे हो या सारा खुद ही खाए जा रहे हो। ये संसार में जो अव्यवस्था दिख रही है इसको वो देख रहा है। वो केवल दृष्टा मात्र है। देता केवल साक्ष्य अन्य है, खाता फल वो कभी न भूल। उसको फल खाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो दूसरा पक्षी है उसने तो ये सारे फल बनाए हैं। ये वृक्ष तो ये प्रकृति रूप संसार है, और वो दूसरा पक्षी सर्वव्यापक पूरे वृक्ष पर इस ब्रह्मांड में समाया हुआ परमपिता परमात्मा है, निराकार सत्ता। और ये जीवात्माएं बहुत सारी उस वृक्ष पर बैठी हुई हैं। तो उसके विषय में ये दृष्टांत बताया गया है। याद रखिए, जीवात्मा भी निराकार है, परमपिता परमात्मा भी निराकार है। इस शरीर को आप जीवात्मा समझ रहे हो, शरीर नहीं है। ये उस समय पता चलता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। मृत्यु होने पर शरीर तो ही रह जाता है। क्या निकल गया? जो निकल गया वही निराकार था, वही जीवात्मा है। जब आपने अपने आप को ही नहीं देखा तो ईश्वर को इन आंखों से कैसे देख सकते हो। इसलिए परमपिता परमात्मा निराकार है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ सत्ता निराकार ही हो सकती है। याद रखिए, साकार होगी तो निश्चित रूप से वो एक देशी होगी, एक जगह होगी। पूरे ब्रह्मांड पर उसकी सत्ता नहीं हो सकती। ईश्वर के अनेक गुण हैं, लेकिन उन गुणों के विषय में चर्चा करने का अभी समय नहीं है। इतना ही समय था। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।